हेल्थ इज़ वेल्थ, ये वर्ड सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, जिसके कारण हमें अपनी हेल्थ को और इंक्रीज़ करना है। इसी के चलते हम रोज़ सोचते हैं कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसी के चलते हम बहुत सारी वीडियोज़ भी देखते हैं इंटरनेट पर और आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अनयूजुअल फैक्ट्स और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये सब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल थियोरेटिकली सही है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब भी हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर हमें वार्म वाटर पीने की ही सलाह देते हैं। तो डॉक्टर्स हमें ऐसा क्यों बोलते हैं? एक सेकंड, आपके माइंड में ये बात जरूर चल रही होगी कि पानी को गर्म करने से उसमें जितने बैक्टीरिया रहते हैं वो सभी मर जाते हैं। हाँ, ये भी एक कारण है, लेकिन वार्म वाटर पीने से हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो सभी हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती है वो कम होने लगती है। फैक्ट नंबर 4, अभी लॉकडाउन की वजह से हमें घर में ही रहना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें कभी कभी डिप्रेस टाइप का भी फील होता है, जिसके कारण हमारा जो पूरा दिन है वो ख़राब जाता है। तो इस डिप्रेशन को हम दूर कैसे करें? तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें रोज़ाना 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे होता यह है कि हमारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। और हमें सूरज की रोशनी में भी कुछ समय बिताना चाहिए, जिससे कि डिप्रेशन जो होता है वो कम होने लगता है। फैक्ट नंबर 3, अगर हम रोज़ाना दही खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दरअसल दही में अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में तनाव दूर करने के लिए काम आता है। साथ ही ये हमारे शरीर में कैल्शियम और दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काम आता है। फैक्ट नंबर 2, आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हमारे शरीर की आधी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अगर आपके माइंड में किसी भी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका माइंड आपके शरीर में उस बीमारी के सिम्टम्स पैदा कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि अगर वह किसी बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है तो उसके अपोजिट वह किसी बीमारी को पैदा भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, हम अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे करें? आपको यह बात तो पता चली गई होगी कि इम्यून सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके कम होने के सबसे पहले तो हम सिम्टम्स जान लेते हैं। तो पहला जो होता है वो है तनाव महसूस होना। इसमें होता ये है कि जिस किसी का भी इम्यून सिस्टम लो होता है उसे तनाव महसूस होने लगता है। इसके असर उसके शरीर के साथ साथ उसके मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। इसी के कारण उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता और किसी अदर पर्सन से मिलने का भी मन नहीं करता है। इसके अलावा ज़्यादा सर्दी लगना, हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और चोट लगने पर वह जल्दी से ठीक ना होना, कमज़ोरी महसूस होना और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी ये सब हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसे ठीक भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो द टॉपिक इज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम इंक्रीज़ कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें अपने खान पान में सुधार करनी चाहिए। जितना हो सके हमें अनहेल्दी फूड से दूर रहना चाहिए और हेल्दी फूड ही लेना चाहिए। और इसमें हमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन और भी बाकी एलिमेंट्स को शामिल करना चाहिए। और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि लो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में सुधार आता है। इसके साथ साथ हमें अपना जो वेट है उसे मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के साथ साथ हमें काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो वेट हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। लो इम्यूनिटी कई बार नशीले पदार्थों का उपयोग करने से भी होता है, तो नशीले पदार्थ जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छी कर सकते हैं। So friends, if you like this video, please like and share it and also subscribe to this channel. Thanks for watching.